तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती बुटीक पार्लर में आप सभी को स्वागत है। तो बहुत सारे फॉलोवर्स के डिमांड पे आज मैं लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो छोटे वीडियो बड़ी वीडियो तो जा नहीं पाती है, तो छोटे छोटे क्लिप में लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए आवाज को भी फास्ट करना पड़ता है। तो बोलते हैं दीदी नहीं समझ पाते हैं, आप ना लॉन्ग वीडियो बना दो। तो लॉन्ग वीडियो फिर से मैं यूट्यूब पे लेके आई हूँ और आप लोग बहुत बारीकी से धीरे धीरे इसको देखो और समझो। अब पूरा वीडियो आप देखना, स्किप बीच में नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और आप लोग सपोर्ट करो, जैसे इंस्टाग्राम में आप सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो। अब मैं कटिंग करके आपको 36 इंच लेंथ है, मोहरी 18 इंच है, पैंट प्लाजो है, ज्यादा फिटिंग में नहीं है, थाइज 29 है और कमर 39 है। ये कस्टमर का नाप है। अब देखो इस नाप से अगर किसी का आ रहा है तो इस नाप से आप कटिंग करना, बिल्कुल फिट आएगा। तो सबसे पहले क्या करना, लेंथ लेना है मुझे। तो लेंथ के 1 इंच जो मेरा बेल्ट लगता है, बेल्ट आपका रबर लगाते हो पीछे आगे बेल्ट, उसके लिए 1 इंच हम माइनस करके, अगर 36 है तो हम 36.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच बेल्ट के पास ज्वाइंट आ जाएगा, फिर 36 मेरा रेडी आ जाएगा। और जितना आपको मोहरी रखना है उस हिसाब से मोहरी के पास तुरपाई के लिए 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच कस्टमर का डिमांड है, उस हिसाब से आप रखना। इसमें तो नीचे वर्क है, तो मुझे नीचे वर्क है तो मुझे एक्स्ट्रा रखना नहीं है, क्योंकि मुझे इसी को डायरेक्ट पलटना है, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा सिर्फ ले रही हूँ। अब क्या है, जो मेरा कमर है, कमर के हिसाब, पहले ऊपर कमर का हिसाब कैसे लगाना है, तो देखो जो भी कमर है उसका चौथाई हम कमर का निशान लगा। तो 39 है तो 10 में थोड़ा सा माइनर सा 9.25 होगा। तो देखो सबसे पहले तो आधा इंच ये किनारी जो होता है इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद 9.25 पे हमने निशान लगाया। 2 इंच प्लेट का निशान आप लगाओ, जो भी कमर है उसके बाद 2 इंच। और हिप के चौथा क्रॉच एरिया करता है, जिसको आसन बोलते हैं। अगर हिप को चौथा हिप के मेजरमेंट लेने में आपको दिक्कत होती है तो मेथड मेरा होता है कमर से भी निकलता है। कमर के चौथा प्लस 2, जो भी इतना देखो कितना आ गया 12। ये इसका ये आगे नहीं करना है 1 इंच, यहीं से 12 इंच पे निशान लगा देना। अगर हिप के अगर ऐसे लगाना है तो हिप के चौथा लगाओ, नहीं तो कमर के चौथा प्लस 2 में जो हम लगाए हैं उसी को आप ले सकते हो क्रॉच एरिया। उसके बाद इसको निशान लगा देना है और ये निशान ये सीधे स्ट्रेट लाइन पे हम खींच लेंगे। अब क्या करना है, मेरा थाइज, थाइज जैसे 29 है, थाइज हमेशा हाफ कटता है, तो 29 की आधा कितना हो गया 14.5, 14.5 लगा के अब मुझे थाइज के बाद मोहरी पे ध्यान देना है। तो मोहरी के हम कैसे निकालते हैं, तो जितना मेरा थाइज आया 14.5 उसी हिसाब से हम नीचे ले आते हैं 14.5, जहां आया उसका हमने निशान लगा दिया। उसके बाद इंची टेप के मोड़ के जहां भी सेंटर आपका आता है हाफ, वहां पे हमने निशान लगा दिया। अब देखना है एक बार हमने जितना आया थाइज उसके बाद हाफ करके हमने लगा दिया। अब मेरा मोहरी कितना है 18, ये भी हाफ कटता है, तो इसका हाफ आ गया कितना 9। तो फ्रंट पल्ला 9 आएगा, 9 मेरा पीछे आएगा। तो 9 के आधा इस सेंटर से 4.5 इधर ले लिए और 4.5 इधर ले लिए। देखो 4.5 इधर आया, फिर 4.5 इधर आ गया। टोटल मेरा ये 9 इंच हो गया टोटल। ठीक है, तो 9 आगे आ गया, 9 बैक पल्ला आएगा। अब ये आपका फिर अब काम आ गया आपका राउंड स्केल का। देखो राउंड स्केल का यूज कर रहे हैं, तो राउंड स्केल अगर ऐसे है, इसमें भी ध्यान रखना थोड़ा सा कम कर्व वाला लेना। तो डायरेक्ट नीचे से इस तरह से निशान नहीं लगाना, नहीं तो आपको आसन खींचेगा। इसको इस तरह से ले जाना है और मोहरी के पास जब आप सिलाई ला रहे हो तो सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे आ गया आसन पे, ये आपका नीचे का रेडी हो गया। अब आसन पे गुलाई लेने के लिए मुझे 1 इंच इस तरह से निकाल देना और यहाँ से हल्का हल्का इस तरह से आसन को निकाल देना, जैसे आप सूट में करते हो। और ये मेरा प्लेट जो होता है, ये मेरा सेंटर जो आया है आपका बीच का, ये मेरा प्लेट हो गया जो आप प्लेट देते हो। इसी को जिस ऐसे इस तरह से आपने निशान लगाया इधर, इसको क्या करना, इस साइड से पलट के यहाँ से यहाँ तक के निशान लगा लेना है। और फिर ये कर्व जो हम लोग का ये कर्व आता है स्केल के, देखो ये कर्व को थाइज के पास थोड़ा इस तरह से मुझे निशान लगा देना है। और नीचे जिसे हम लगाए हैं नीचे उसी तरह से लगा। ये ध्यान नहीं देना कि 1 इंच है, आप 2 इंच 2.5 इंच ले सकते हो, मुझे जरूरत है 1 इंच की इसलिए लिए हैं। अब इसको फ्रंट पल्ले को कट गया। अब ये जो मेरा नीचे था पैर के पास, इसको पलट के हम ऊपर कर लेंगे, क्योंकि थाइज पे मुझे ज्यादा कपड़ा चाहिए। इसको ऊपर कर लिए, नीचे वाला ऊपर वाला हम नीचे लेके चले गए। अब इसको फिर हम इसी के ऊपर बिछा देते हैं। देखो यहाँ कपड़ा थोड़ा ज्यादा मार्जिन हम लोग को मिल जाता है, इसलिए ऊपर के नीचे हम कर लेते हैं और इसको बिछा दिए पूरा।
अब देखना है थोड़ा हेल्दी अगर लेडीज हैं तो आप 4 इंच भी ऊपर ले सकते हो, ऐसे 3.5 इंच कम से कम लेना ही है। यहाँ आप जहाँ पे आपका आसन आ रहा है यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। अगर कोई हेल्दी लेडी जा रही है आपके पास, थोड़ा सा उनको बैठने उठने में दिक्कत हो तो यहाँ पे आप 3, 3.5 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2.5। ये तो यंग लड़की है इसलिए मैं 2.5 ले ली, फिटिंग में पहनने वाली। कोई बहुत सारी होती हैं जिनका हिप ज्यादा होता है तो यहाँ पे आप 3.5 भी ले सकते हो, ये 4 भी ले सकते हो, लेकिन नीचे सबको 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच। नीचे पैर का तो जो मेरा मोहरी है वही रहेगा मेन, तो यहाँ बैठने में दिक्कत होती है। उसके बाद हम स्केल से इसको पहले इस तरह से निशान लगा लिए। अब फिर राउंड स्केल का काम आ गया। ये जो मेरा नीचे का निशान है और यहाँ लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सीधा किए और यहाँ पे देखो यहाँ पे निशान कैसे लगाना, डायरेक्ट सीधा स्केल से नहीं लगाना, आधा इंच की दिक्कत आ गई, राउंड स्केल से यहाँ रख के इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब इसके साइड साइड पूरा हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पे जो आपको लगाने के बाद 1-1.5 इंच आपको मार्जिन छोड़ना है, ताकि कोई कस्टमर के लूज टाइट अगर होता है तो आपके पास ऑप्शन रहे कि आप उसको लूज कर सकते हो। अगर टाइट हो रहा है तो उसको फिटिंग कर दो और लूज हो रहा है तो टाइट करने के लिए ये आपका ऑप्शनल है। ये इस पे आपका सिलाई होगा, ये एक्स्ट्रा रहेगा। अब इसको हम जैसे आगे पल्ला उसी तरह से हम बैक इसको छांट लेते हैं पूरा उसी के हिसाब से। ये मेरा कट के रेडी हो चुका है पैंट प्लाजो 18 इंच मोहरी वाले। अब इसको मैं कपड़ा पे रख के दिखाती हूँ, कपड़ा पे रख के किस तरह से कटिंग। तो देखो सबसे पहले तो कपड़ा को प्रेस कर लेना, प्रेस करने से आधा फिनिशिंग कपड़ा में आ जाता है। उसके बाद अगर प्लेन कपड़ा हो तब तो इस साइड से हम रखेंगे, लेकिन अगर कपड़ा में वर्क हो मोहरी में तो हम इस तरह से करने के बाद सबसे पहले कपड़ा को मुझे नापना है कि 1 इंच छोड़ के जितना मेरा लंबाई लिए थे, जैसे इसका कितना था आपका 36 तो 36.5 लिए थे, उसके बाद मोहरी के एक्स्ट्रा होता, तो हम इधर से इसलिए नापे ताकि मेरा इधर बड़ा छोटा ना हो। अब मैं जो फ्रंट का पल्ला है ये हम फ्रंट काट रहे हैं, फ्रंट पल्ले को हमने ये अस्तर था मेरा, यहाँ से उठाए, देखिए बराबर कहाँ आ रहा है, जहां हमने निशान लगाया वहां से हमने इसको बराबर ले लिया। और मोहरी पे भी ध्यान देना है कि मेरा सेंटर आना चाहिए। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम लिए थे इतना ही आया ना एक्स्ट्रा, ये इस तरह से गुम कर देंगे, यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगा। अब उसके हम साइड साइड से 1-1 इंच छोड़ना नहीं है, पैंट में हमेशा बराबर कटिंग किया जाता है, सूट में छोड़ देते हैं ताकि कच्चा होने के बाद फिर छांट लेंगे, लेकिन पैंट में नहीं। इस तरह से हम आगे के पल्ला हमने काट लिया और इसी तरह से फिर हम बैक पल्ला काट। ये हो गया बैक पल्ला और ये हो गया फ्रंट, पैंट की कटिंग हो गई है। ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है इसका मैं पॉकेट लगाऊंगी, कमर में लगाऊंगी, ये कटिंग हो चुका है। तो गाइस मेरे वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करो, जल्दी जल्दी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जिस दिन 100 पे जितना जल्दी होगा तो मैं फ्री में ऑनलाइन क्लास लूंगी कुछ दिन के लिए, जितना आप लोग सीख सकते हो। 3-3 महीना में सबको खत्म करूंगी, पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स लूंगी। तो आप लोग जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करो मेरे वीडियो को और लाइक करो और कमेंट अच्छे अच्छे करो, और जैसे आप इंस्टाग्राम में मुझे प्यार दे रहे हो उसी तरह से यूट्यूब पे दो कि जल्दी आप लोगों को भी हम लेके आए ऑनलाइन क्लास। तो बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो इसको मैं स्टिचिंग करके दिखाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे दीदी पॉकेट लगाना सिखाती है, रबर लगाना सिखाती है। बाय बाय।